Hi everyone, myself Seema Sharma, vocational trainer in agriculture from Government High Secondary School, Thar. I am going to explain soil and its properties, topic from second chapter of level 1. Firstly, I would like to thank Arun Manhas sir, Project Director Samagra, Shri Muzaffar Ahmad Sheikh, Cluster Head VABL, and Shri Adil Hafiz, Coordinator BABL, and Srimati Tania Mahajan, Coordinator BABL, to provide us opportunity to teach students online during this lockdown period due to COVID-19. Our topic, first of all, what is soil? Soil होती क्या है? Soil is an unconsolidated, naturally occurring earth material. सॉइल जो है नेचुरली अकरिंग है, अर्थ पे एक ऐसा सबस्टांस है जो नेचुरली पाया जाता है। ये डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स इसकी जो है डायनेमिक चेंज होती रहती है, इसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। और ये क्या किस में हेल्प करती है? ये क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करती है और बनी होती है कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। मिनरल्स आ गए फॉर एग्जांपल आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे सॉइल में पाए जाते हैं। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो है डेड ऑर्गेनिक मैटर्स का बना होता है। फॉर एग्जांपल जो लीव्स गिरते हैं, डेड एनिमल्स हैं, वो उनकी बॉडी जब क्या होती है डिकम्पोज हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, तो वो मिक्स हो जाती हैं सॉइल के साथ टू इंक्रीज़ इट्स फर्टिलिटी, जो कि हेल्प करती हैं इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। देन सॉइल इज़ आल्सो ए होम फॉर मैनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमन बींग्स इस पे अपना घर बनाते हैं, कैटल रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स, और ये वर्म्स का ये क्या है घर है। देन सॉइल जो है बनती कैसे है? मेड फ्रॉम रॉक्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मीन्स बारिश होती है, रेनफॉल होता है, स्टॉर्म होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है सॉइल जो रॉक्स हैं वो उसकी बैदरिंग होती है। बैदरिंग मीन्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रोक डाउन होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बैदरिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैदरिंग। और ये जो सॉइल है इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। Students come to soil properties. Soil properties are of different types. First, color. इसमें हम सॉइल का कलर एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से कलर की सॉइल होती है। देन टेक्सचर। टेक्सचर मीन हम सॉइल को जब टच करेंगे उस किस तरीके का फील करेंगे, स्मूथ है तो खुरदरी है, किस टाइप की सॉइल है। देन ह्यूमस। ह्यूमस जैसे कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कैसी जो है उसकी फर्टिलिटी कैसी है सॉइल की, इसमें ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी कितनी है जो कि सॉइल क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। देन नेक्स्ट वन इज़ सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स होती हैं सॉइल की। जैसे बैदरिंग होती है जब सॉइल की, तो उसमें क्या होता है कुछ जो रॉक्स जो ब्रेक डाउन होती हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होती हैं, कुछ लार्ज पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होती हैं, तो उसकी वजह से जो है सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वेरी करता है। तो इसमें आज हम ये पढ़। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस विद द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर. Color is the foremost physical property that can be seen with naked eye and helpful in classification of soil. कलर जो है हेल्प करता है हमें साइल को क्लासीफाई करने में। और कलर कैसे प्रोड्यूस होता है साइल का, कैसे मिनरल्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, कितना ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट और मिनरल्स प्रेजेंट हैं सॉइल में। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा जो सॉइल का कलर क्या होगा, डार्क होगा। फर्स्ट हमारे पास आती है येलो और रेड कलर सॉइल।
इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है इस साइल में? आयरन ऑक्साइड, फेरिक आयरन ऑक्साइड। जिस साइल का कलर येलो और रेड होगा इट मीन्स उसमें आयरन ऑक्साइड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर। जो साइल ज़्यादा ब्लैक होगी कलर में और डार्क होगी तो इट मीन्स उसमें क्या है? ज़्यादा हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, मीन्स उसमें ह्यूमस ज़्यादा है, फर्टिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा क्या करेगी? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स क्या कर सकती है? प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है वेट साइल। जो गीली साइल होती है वो ज़्यादा क्या होती है? ब्लैक होती है, डार्कर होती है कलर में देन ड्राई साइल से। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ह्यूमस। ह्यूमस इज अ डार्क brown or black organic substance made of decayed plant or animal organic matter। जब क्या होता है, प्लांट की जो लीव्स हैं वो गिरते हैं ग्राउंड पे, इट पाइल्स अप, वो एक ढेर लगा देते हैं और उसके बाद जो इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? लीफ लिटर। और जो एनिमल डाई होते हैं देयर रिमेन्स ऐड टू द लीटर, और इनके जो रिमेन्स हैं वो ऐड हो जाते हैं लीटर में और दोनों मिक्स होके क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। उसके बाद जो अर्थवॉर्म जो हैं वो ह्यूमस में मिक्स होते हैं विद मिनरल्स इन द सॉइल। जो कि अर्थवॉर्म जब मिक्स होते हैं तो वो क्या साथ में ले जाते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स मैंने आपको बताया था जैसे कि पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो भी सॉइल में वो ह्यूमस में मिक्स कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि सॉइल जो है हेल्दी हो जाती है, ज़्यादा उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, क्रॉप को प्रोड्यूस करने में एक अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रॉप जो है प्रोड्यूस करती है, जो ह्यूमस हेल्प करता है। उसके बाद ह्यूमस क्या करता है? कलर ऑफ सॉइल जो है वो भी इम्प्रूव करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कलर में कि जो ज़्यादा डार्क सॉइल होगी उसमें ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट होगा और जो कम डार्क होगी उसमें कम ह्यूमस कंटेंट होगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं? ह्यूमस की हेल्प से कि जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल है या नहीं है। ह्यूमस Student, in first diagram you are seeing that there is good conditions for to dark colored soil. That is, this soil has high organic content. And in next one you are seeing this is yellow moderate condition score 1, somewhat better soil. This soil has less organic content than first one. And last one is poor condition score 0, significantly better soil. This soil has completely less organic content than all the soils and it is white in color. Now next come to the structure of soil. Structure of soil are of following types. First one blocky, second platy, third massive, fourth prismatic and fifth one is spherical. Like first हमारे पास है blocky structure. Blocky structure particles cling together in a angular aggregate. मीन्स पार्टिकल एंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं, हाई क्ले कंटेंट होता है इसमें और बी हॉरिजन में पाई जाती है। बेड्स जो हैं लार्ज होते हैं, कितना 5 to 50 मिलीमीटर। और इसमें बी हॉरिजन में क्या है, जैसे सॉइल की कितनी लेयर्स हैं, फर्स्ट जो है ओ हॉरिजन, देन ए हॉरिजन, देन बी हॉरिजन, देन सी हॉरिजन, लास्ट वन इज़ आर लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओ हॉरिजन है वो थिक लेयर होती है, इसमें क्या होते हैं लीव्स एंड डेड एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए हॉरिजन, ये भी ह्यूमस लेयर है, अपर और टॉप सॉइल भी इसको हम बोलते हैं। देन बी हॉरिजन जस्ट बिलो द टॉप सॉइल और लेस ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सी हॉरिजन, इसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं और पेरेंटल रॉक भी बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे जो हैं रॉक्स के क्या होते हैं
पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वन हमारे पास है आर लेयर, इसको भी हम बेड रॉक बोलते हैं, मेड अप ऑफ लार्ज सॉलिड मास ऑफ रॉक। ये ज़्यादा इसमें जो क्या होती हैं, रॉक्स का साइज़ होता है इसमें बड़ा होता है। तो जो ब्लॉकी स्ट्रक्चर है हमारे पास वो कैसा है, ब्लॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जी मीन्स वो राउंड होगा और फ्लैट स्ट्रक्चर जो है उस फॉर्म में जो पार्टिकल्स होंगे सॉइल के वो पाए जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकी स्ट्रक्चर। आप डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया प्लेटी स्ट्रक्चर। दीज आर लार्ज थिन बेड प्लेट लाइक एंड अरेंज्ड इन ओवरलैपिंग हॉरिजॉन्टल लेयर्स। और वी कैन से जो पार्टिकल्स हैं वो प्लेस होते हैं एक दूसरे के और वो प्लेट की तरह जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप इसको डायग्राम में देख सकते हो, जैसे वन प्लेट जो है दूसरी प्लेट पे क्या कर रही है, अरेंज होती जा रही है। इस तरीके की साइल को हम, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लेट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मैसिव स्ट्रक्चर। सॉइल हैज़ नो विजिबल स्ट्रक्चर, इट इज़ हार्ड टू ब्रेक as you can see in the structure. It appears as a very large clouds हो गए lump of earth or clay, means ढीले की तरह जो बने होते हैं उनको हम clouds बोलते हैं। तो मैसिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, क्लियरली विजिबल नहीं होता है और ये क्या होता है, वेरी लार्ज इन साइज। नाउ कम टू प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। Vertically arranged particles are arranged around a vertical axis. It means ये vertically जो है पाई जाती है ऐसी soil vertical form में, and units are larger vertically and top of the prism are horizontally flat. और जो ऊपर से जो prism like structure होता है इसका और वो horizontally क्या होता है, flat होता है। और ये commonly कौन सी horizon में पाई जाती है, B horizon में ये type of structure soil का पाया जाता है। Last one is spherical structure or granular structure. This type of soil is best for most plants growth. soil जो है वो है fertile soil होती है और इसमें जो plant की growth जो है best होती है। Particles cling together to form rounded aggregate. Round form में होती है और ये कौन सी लेयर में पाई जाती है, A horizon में। A horizon means जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो O horizon है, उसके नेक्स्ट जो लेयर है ह्यूमस वाली लेयर उसको हम क्या बोलते हैं, ए हॉरिजन। और स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर है वो उस लेयर में हॉरिजन में पाया जाता है। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ग्रेन साइज एज फर्स्ट वन फाइन ग्रेन क्ले, मीडियम ग्रेन स्लिट एंड कोर्स ग्रेन सैंड। These are the three types of. First one is clay or fine grained soil. It is its size is less than 0.002 millimeter and it is finest particle of soil and water holding capacity is good. So water holding capacity अच्छी होती है जिसकी वजह से ये soil क्या होती है, ज़्यादा fertile होती है and it is good for crop production. Next one is slit or medium grained soil. Its size is less than 0.05 millimeter or greater than 0.02 millimeter and not visible without microscope. इसको हम without microscope नहीं देख सकते। These are medium particles in soil and lock little amount of water and nutrient in it. क्ले साइल से क्या है, इसमें थोड़ा कम अमाउंट जो है वाटर का ये रिटेन रखती है और न्यूट्रिएंट भी जो है क्ले से कम होते हैं, इसलिए थोड़ी लेस फर्टाइल होती है क्ले से। लास्ट वन इज सैंडी सॉइल और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल भी हम इसको बोलते हैं। These are large particle soil and cannot retain water in it. सैंड आप सबने देखा है, इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं होती है and does not stick together as a mass until it is very wet. और जब तक ये ज़्यादा गीली ना हो जाए तब तक ये मास हम इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। ऐसे भी सैंड को हम अगर वाटर उसमें रिटेन ही नहीं रहता तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, इकट्ठा एक मास उसका नहीं बना सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ही
लेस फर्टाइल साइल है सब साइल्स में से। इसमें जो है हम प्लांट्स को इजीली ग्रो नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ completed. Thank you.